नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक एक चीज़ बहुत क्लियर आपकी हथेली कह रही है। बहुत सुंदर ढंग से, सरल ढंग से इस हथेली का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें हर दिन केवल लर्निंग वीडियो डाली जाती हैं, केवल नॉलेजेबल वीडियो डाली जाती हैं, जानकारी से भरी वीडियो। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां विजिट कर सकते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर हथेली में देखते हैं, सीधी सीधी हथेली का आकार अगर आप देखोगे चौकोर भी बन रहा है और कहीं ना कहीं जो है आयताकार भी दिखाई दे रही है। शारीरिक मेहनत में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, कायरता नहीं दिखाई दे रही है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी दिख रहा है। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। एनालिटिक स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हथेली की अगर रंगत देखते हैं तो आभा भी खेर रही है। हथेली की रंगत बहुत सुंदर है। जीवन में हर व्यक्ति के कुछ न कुछ परिस्थितियाँ घटित होती हैं, चाहे आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, कोई भी मामला हो, जीवन का परिस्थितियाँ आती हैं। लेकिन हथेली की रंगत अगर इस प्रकार की हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाता है और जीवन का आनंद भी लेता है और ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली भी होता है। ये आपकी हथेली बता रही है। और हथेली में राजयोग बहुत सुंदर बन रहा है, क्लियर बन रहा है। और ये भी बताऊंगा कि थोड़ी सी अड़चन किस जगह पे है, उसका उपाय भी दे रहा हूँ आपको लिख के, सरल तरीके से समझें। सबसे पहले देखें तो जो आपका ये अंगूठा है, इसका पहला पोरवा और इसका सेकंड पोरवा, ये बहुत श्रेष्ठ है। आप इच्छा शक्ति वाले हैं लेकिन तर्क के दृष्टिकोण से बुद्धिमान बहुत हैं। हर विषय को मान लेने वाले नहीं हैं, वरन उस पर तर्क करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे। अगर वो सही है तो ही उसे मानेंगे। ऐसा आपका व्यक्तित्व है। आपका अंगूठा कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब सच है झूठ है ये आप लोग जानेंगे, लेकिन आपका अंगूठा कह रहा है ये चीज़ कि जो है इच्छा शक्ति है लेकिन तर्क शक्ति भी इस प्रकार की है जैसा मैंने बोला। अब देखिएगा, इसमें एक तो दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सी यौ की आकृति भी बन रही है, ठीक है ना। और देखा जाए तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है। साथ में आपका मन का कारक जो चंद्रमा है यहाँ पे गद्दीनुमा है और खूबसूरती लिए हुए है। तो तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी है। अच्छे सलीके से जीवन जीना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी होंगे तो भी जो है जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, एक सलीके से जी सकते हैं और जीते हैं। ऐसा आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसा अंगूठा है। दूसरी बात अगर करें, अंगूठे पे ही चलें, यहाँ पे क्लियर कट जो है अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है अंगूठा बन रहा है। 1 कट, 2 कट और 3 कट, ठीक है। ये अगर देखा जाए थोड़ा सा ये तो रहता ही है, इस तरह के जो है कट बन रहे हैं। जीवन के जो 56वां वर्ष आएगा
उस वर्ष से आपका अंगूठा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अचानक जीवन में तरक्की मिलती हुई दिख रही है, अचानक जीवन में तरक्की को ये दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही है कि इस विशेष वर्ष कालखंड से 56वें 57वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है इसमें बढ़ोतरी होगी, धन में, प्रतिष्ठा में और मान सम्मान में। और ऐसा जातक जब इन लकीरों का प्रभाव पड़ता है तो निर्धनता की जो स्थिति है वो खत्म हो सकती है, गरीबता की जो स्थिति है पूर्ण रूप खत्म होती है। लेकिन ये थोड़ा ईगो प्रॉब्लम देती है, इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा। लेकिन धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखाता है ऐसा अंगूठा। धन के लिए एक विशेष वर्ष से बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है और व्यवसाय में जाएंगे तो विशेष सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी। ये आपका अंगूठा कह रहा है कि 56वें 57वें वर्ष से जो आपका अगर व्यवसाय में जाते हैं तो बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। अब अंगूठे से सीधे चलते हैं उंगलियों पे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्लियर कह रहा है और बहुत कुछ कह रहा है आपका अंगूठा, ये सॉरी आपकी हथेली, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं भी जल्दी में। यहाँ पे ये आपकी जो है तर्जनी उंगली है, पूरी तरह से झुक रखी है, चिपक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, इंडेक्स फिंगर। ये जब इस तरह से होती है तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है व्यक्ति के अंदर। मानी ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में अगाध श्रद्धा आपकी है, अटूट श्रद्धा है, लेकिन परोपकार की भावना है, धार्मिक भावना है और दयावान व्यक्तित्व भी है। इस चीज़ की ओर भी ये इंगित कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये उंगली आपकी इस तरह से मुड़ रही है और किसकी तरफ, इसकी तरफ। मिडिल फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर की तरफ झुक रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से और बड़ा सोच समझकर जो है कोई भी कार्य करता है। जल्दबाजी में और अविवेक से ऐसा व्यक्ति कार्य नहीं करता है। तो समझदारी जो है आपकी बहुत अच्छी रही है पहले से ही। ये आपकी ये उंगली दिखा रही और अच्छी खासी लंबी है। इसका मतलब है मेहनती भी है, मेहनत करने में कोई भी कायरता यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब ये भी अच्छा है, इतने अच्छे गुण हैं, सारे गुण हैं। अब इससे बेहतर एक गुण और है, ये आप देखोगे ये उंगली हल्की झुक रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ क्या बता रही है, सूर्य की उंगली है। सूर्य मतलब विस्तार, नेम और फेम, यस, नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जिसमें विस्तार हो, लोग जाने, बहुत सारे लोग जाने और धन भी आए, नेम और फेम हो जिस क्षेत्र में। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपकी जो है यहाँ पे ये उंगली है रिंग फिंगर, आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बहुत बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी मात्रा में है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है जब ये उंगली इस उंगली से बड़ी होती है और इससे छोटी होती है ना। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में ऐसा व्यक्ति रिस्क लेना जानता है। और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है, जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है, चाहे जीवन काल के अंतिम पड़ाव में हो, उसमें सफल हो, लेकिन तो भी अपने जीवन के एक कालखंड में ऐसा व्यक्ति जरूर सफल होता है और सफलता की प्राप्ति करता ही करता है। दूसरी बात, हिम्मती स्वभाव होता है व्यक्ति के अंदर, हिम्मत बहुत अच्छी रहती है। अगर कहीं पे जो है 10 लाख की ज़रूरत पड़ जाए, व्यक्ति के जेब में 2 लाख रुपए हैं, तो हिम्मती ऐसा होता है कि 10 लाख की व्यवस्था कर सकता है, रिस्क ले सकता है 10 लाख का, ठीक है ना। इस तरह की जो है हिम्मती स्वभाव है। दूसरी बात है, प्रैक्टिकल रूप में ये देखना चाहिए व्यक्तियों को
ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे अपने जीवन में, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करता है ऐसा व्यक्ति, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या कह रही है आपकी हथेली। अब ये देखिए, ये सबसे छोटी उंगली है, ये कनिष्ठा उंगली है, ये भी आप देखोगे तो हल्के रूप में जो है इसकी तरफ मुड़ रही है, रिंग फिंगर की तरफ ये आपकी सबसे छोटी उंगली मुड़ रही है, ठीक है ना। तो धन कमाने की जो ललक है उसको ये पैदा करती है व्यक्ति के अंदर, तो ये कर रही है वर्तमान में, यार कहीं से धन आ जाए, धन की कमी ना हो, इस और ये दिखाती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से है, ये इस तरह से है और इसके पहले पोरवे तक लगभग पहुँच रही, क्या पहुँच ही रही है। अब जब ये इसके पहले पोरवे तक पहुँचती है ना, तो अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो आप व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे, या तो नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो अच्छे खासे पद पे ऐसा व्यक्ति रहता है। कुल मिला के बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ज़्यादातर मामले में ऐसा जातक अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण, ये उंगली आपके अंदर श्रेष्ठतम स्थिति में दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। अब एक रिसर्च हमारी देखिएगा, जो हमने फीडबैक बहुत अच्छा पाया है अभी तक का, ये कागजों में नहीं है लेकिन हमने अभी तक में पाया है, ये निश्चित होता है। अब क्या है वो भी हम बता दें आपको। ये देखिएगा, जिसकी ये रिंग फिंगर आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में जो है सबसे छोटी उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और आचार्य बृहस्पति जो है इसी भाव में, जैसे आपकी हथेली में, बहुत सुंदर बैठे हो, और बुध भी अच्छा हो, साथ में ये भी जो है अनुकूल हो। आपका अभी अनुकूल थोड़ा कम है लेकिन अनुकूल स्थिति में है, ज़्यादा जगह खराब नहीं है। अगर हो थोड़ा सा इसको ठीक करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है। तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति न कर पाया, तो ये निश्चित है कि वो व्यक्ति जो है व्यापार की तरफ जाता है और उत्कृष्टता हासिल करता है। और बृहस्पति अच्छा हो, बुध अच्छा हो, सूर्य अच्छा हो, तो शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति जो है अच्छे खासे पद पे होता है। अब जो है ऐसी परिस्थिति आ गई, पहले तो इन दोनों में से ही होता है जो अभी तक की रिसर्च आई है हमारे सामने, लेकिन इनमें ना हो तो प्राइवेट नौकरी में हो तो भी बड़ी उच्च पद पे होता है। ये तीसरा ऑप्शन है, ये नगण्य है, वैसे इसकी नौबत नहीं आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। आपने सवाल भी पूछा था राजनीति का, इसके लिए आपकी जो है अंगूठा भी बहुत बेहतरीन है, आपका जो ही ये दोनों उंगलियां भी बहुत बेहतरीन है, आपका जो है बृहस्पति भी बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सूर्य है आपका, इसमें भी 2 लाइनें हैं, लाइनें बहुत सुंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सूर्य यहाँ पे देखो थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, और शनि भाग्यस्थान थोड़ा सा जो है देखोगे तो ठीक स्थिति में नहीं है। साथ में यहाँ से एक रेखा आके और इस तरह से जो है इन रेखाओं को काटती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे क्रॉस बना रहा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इस क्षेत्र का पड़ रहा है। वर्तमान समय में ये धन हानि की ओर व्यक्ति को ले जाती है, कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति पैदा करती है, दुविधा की स्थिति पैदा करती है, और व्यक्ति उस स्थान में पहुंचते पहुंचते रह जाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, थोड़ी छोटी छोटी अड़चनें देता है, काम को पूरा नहीं होने देता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन है, उसके लिए क्या करना है देखिएगा, इसका मैं बहुत बेहतरीन आपको उपाय दूंगा। अभी मैं वीडियो में सब कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उपाय आपको बहुत सुंदर दूंगा। करके देखिएगा बृहस्पति जिन क्षेत्रों में, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हुआ, राजनीति का क्षेत्र हुआ, चिकित्सा का क्षेत्र हुआ, वाणिज्य का क्षेत्र हुआ, कानून का क्षेत्र हुआ, आप काम करिएगा, आपको निश्चित तौर पे जो है सफलता मिलेगी, ठीक है ना। अब वो मैंने पहले बता दिया किस वर्ष से अच्छी सफलता है, अचानक बहुत बड़ी सफलता किस वर्ष से, निश्चित सफलता मिलेगी और आपका मनोरथ निश्चित पूरा होगा। उसके लिए मैं गुप्त उपाय दे रहा हूँ आपको, किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा हथेली के हिसाब से, उसके एलिमेंट के हिसाब से वो उपाय दिए जाते हैं, बड़े सरल होते हैं, लेकिन उसका जो है पावर जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, उसका संतुलन बना के चलना पड़ता है, ठीक है ना। निश्चित ही आपको जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, मनोरथ पूरा होगा। अब थोड़ा सा जो है हम अंगूठे पे चले गए, उंगलियों पे चले गए हैं, कुछ पर्वतों पे चले गए हैं। अब सीधी सी जो है रेखाओं पे आते हैं। यहाँ पे ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति माउंट की शुरू में रुक रही है। एक तो एक ध्येय बन जाता है कि सुबह उठते ही जो है धन कैसे कमाया जाए, इस और व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान देता जाता है। दूसरी थोड़ी जो है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देता है। तीसरी बात है कि थोड़ा ये कहीं ना कहीं जो है कामुक प्रवृत्ति को भी बताती है, लेकिन उम्र के साथ साथ इस चीज़ में कमी आ जाती है। हाँ, एक चीज़ श्रेष्ठ देती है ये कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला होता है। विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत जब अच्छी अवस्था में आएगा तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठता और एक लग्जरियस जीवन आपको मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखिएगा ये मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, स्पष्ट है, ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बुद्धि की परिचायक है तो बौद्धिक स्तर अच्छा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जीवन की रेखा को देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है, गोलाकार है एकदम। जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और ये रेखा इस तरह से मिल रही है और कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास संभव है, लेकिन यहाँ पे ये रेखा थोड़ी सी जो है परेशानी खड़ी कर रही है, इसको मैं उपाय बताऊंगा। और जो ये रेखा है इसको भी काट रही है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है, साथ में त्रिभुज का बन रहा है। तो त्रिभुज का चिन्ह तो ठीक होता है, जीवन में ये जो है कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करवाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, अपनी ही मन का करने वाला व्यक्तित्व है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा काम ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, अपने मन का करने वाला व्यक्तित्व है, ठीक है ना। हाँ, देखा जाए थोड़ा सा जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का रहता है, स्वभाव रहता है और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं और उसके लिए पछताना भी पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है, पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना अच्छा नहीं लगता है, नई सोच पे काम करना, नई जो है चीज़ों को उभार कर लाना ऐसे लोगों को अच्छा होता है, लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लोग निभाते हैं, इस और भी जो है ये इशारा कर रहा है। हाँ, अगर देखा जाए तो आपका मणिबंध स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कोई ना कोई चिंता ये कुछ समय तक के लिए बनाए रखेगा, इस और संकेत कर रहा है।
यहाँ पे एक रेखा जारी है जिसे हम कहते हैं मंगल की रेखा। ये बहुत अच्छी है, पर मंगल का जो पर्वत है वो अभी जो है निम्न मंगल जिस पे रेखा बनी है डाउन है, तो उतनी एनर्जी ये इस रेखा को नहीं दे पा रहा है। तो जो इसका महत्व है उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा का महत्व क्या है कि ये रेखा है तो दूसरों को सहयोग अच्छा मिलता है, ईश्वर की कृपा बहुत सुंदर होती है, अच्छी प्रतिभा है व्यक्ति में, तीव्र बुद्धि है। लेकिन पर्वत डाउन है तो उस प्रतिभा और वो उस बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग नहीं हो पाता है। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति विशेष रूप से है, लेकिन पर्वत डाउन है तो जो सोच है, समझने की शक्ति है, उसमें कमी आती है। ऐसा व्यक्ति जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ये तो आपके अंदर अच्छा है। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। और जीवन के 56वें 57वें वर्ष में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, अगर 55 से 60 के बीच में अगर इसको काउंट किया जाए तो अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ की ओर भी ये ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं, ये बैठा हुआ है तो थोड़ा सा नेत्र रोग की समस्या दे सकता है, आंखों में चश्मा लग सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, शरीर में कंपन की समस्या दे सकता है, शारीरिक ताकत को कम करने का काम कर सकता है, शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द करने का या कमज़ोर करने का कार्य कर सकता है। इस ओर जो है आपका मंगल आपको ले जा रहा है। ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में देखा जाए तो शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण को वाला जो अपीयरेंस वाला पार्ट है वो चीज़ आपके अंदर विद्यमान होगी। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है हल्के रूप में। किसी चीज़ को लेकर चिंता भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच भी ज़्यादा रहे और बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत सब चीज़ करते हुए भी थोड़ा सा आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूं, करने की आप कोशिश करें। ये वाला मंगल देखें तो पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर ये देखें बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है, पुष्टता लिए हुए है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, स्वयं उन्नति तो करते ही हैं। जो आपसे मन से जुड़ता है, आपके संसर्ग में आता है, उसे भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। स्वाभिमानी हैं, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं। और देखिएगा किसी भी हथेली में बृहस्पति इस तरह से होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। ये दोनों चीज़ आपके अंदर है। अपार मान सम्मान आने वाले समय में मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान मिलेगा। और समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन समस्याओं से बच भी जाएंगे। जहां सांसारिक सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा आने वाले समय में। थोड़ा सा एक रेखा इधर आ रही है, हृदय रेखा में समा रही है और ये हल्के रूप से जो है शनि की तरफ झुके हैं। तो आने वाले समय में हल्के रूप से जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ा सा सावधानी रखें। उस सुख का जो भोग है किसी न किसी कारण उसमें कमी आ सकती है कुछ समय के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है कुछ समय के लिए यहाँ पे शनि देखें तो थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं दे रहा है और कई बार थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, या जीवन में सब कुछ होते हुए कभी कभी खुशियों में कमी आ जाती है केवल शनि के कारण, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कम है। हाँ, सूर्य बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है,
जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से नहीं उभर पा रही हैं। वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिस रास्ते की खोज में जो है अपना पूरा लगा रहे हैं, अपने को खपा रहे हैं। निश्चित मिलेगा, छोटा सा उपाय है, करके देखेगा, जीवनचर्या हल्की सी बदल के देखेगा। बुद्ध बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम जो है उसको साइड रख के चलना होगा। बहुत सुंदर जो है प्रभाव दे रहा है बुध आपका। चंद्रमा भी बहुत सुंदर है, आने वाले समय में मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी वजह से कोई परेशानी हो भी जाए, मन मजबूती की ओर ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम अच्छा होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और जीवन काल में सकारात्मक सोच रहेगी, अच्छी योजनाएं बनाएंगे और प्रैक्टिकल रूप से धरती पे भी वो योजनाएं उतरेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।